गुड मॉर्निंग। आज हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। सबसे पहले हम बात करें तो जब हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करते हैं तो ये एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जहाँ एक मॉलिक्यूल एंटीजन है, दूसरा एंटीबॉडी है और इनके बीच में एक बायोमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा रिएक्शन के फॉर्म में, और ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे स्पेसिफिकली एंड इन ऑब्जर्वेबल मैनर। तो अगर हम देखें कि इस जो बायोमॉलिक्यूलर एसोसिएशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज लॉक एंड की लाइक मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म हम एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस में देख चुके हैं। केवल एक जो फर्क हमें उस लॉक एंड की और इस लॉक एंड की मैकेनिज्म में देखने को मिलता है वो ये है कि ये वाला जो मैकेनिज्म है वो रिवर्सिबल हो सकता है, मीन्स एंटीबॉडी एंटीजन सेपरेट हो सकते हैं, बट वहां पर जो है वहाँ इरिवर्सिबल अल्टरेशन हो जाता है प्रॉपर्टीज में, जिसके कारण रिएक्शन वहां अंजाम देती है। यहाँ ये रिवर्सिबल है। दूसरी चीज आप याद रखिए कि यहाँ ये जो एसोसिएशन हो रहा है ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए हो रहा है। यहाँ पे वंडरबॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ये सब चीज शामिल हैं। स्पेसिफिक होता है ये एसोसिएशन, मीन्स इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व है वो एपिटोप्स, जो कि आपको ध्यान होगा एंटीजन के ऊपर होते हैं, ये एसोसिएट करते हैं एंटीबॉडी के ऊपर मौजूद, जिसको हम करस्पॉन्डिंग रीजन कह सकते हैं पैराटॉप के रूप में। उस पैराटॉप से तो यहाँ पर एपिटॉप और पैराटॉप का ये जो एसोसिएशन हो रहा है ये हाईली स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो अपवाद देखने को मिलता है वो हमें क्रॉस रिएक्शन के रूप में कई बार देखने को मिलता है, जहां डिफरेंट एंटीबॉडीज एक ही प्रकार के एपिटॉप को शेयर करते हो। तो ऐसी स्थिति में एक एंटीजन के अगेंस्ट बना हुआ एंटीबॉडी दूसरे एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी शो कर सकता है। तो क्रॉस रिएक्टिविटी स्पेसिफिसिटी का अपवाद हम यहाँ देख करके चलेंगे। याद रखिए कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रहा है इसमें नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स शामिल हैं। इसके बाद में अगला हम जो प्रॉपर्टी पे आते हैं दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ फर्मनेस ऑफ एसोसिएशन से है कि जो ये जो एसोसिएशन है बायोमॉलिक्यूलर एसोसिएशन एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, ये कितना मजबूत एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशन दो फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है, वन इज एफिनिटी एंड सेकंड इज एविडिटी। तो एफिनिटी और एविडिटी में क्या फर्क है, ये क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो एफिनिटी इज सम टोटल ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। एफिनिटी क्या है? सम टोटल ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बिटवीन अ सिंगल एपिटॉप एंड करस्पॉन्डिंग पैराटॉप। केवल एक एपिटॉप और एक पैराटॉप के बीच में कितना नॉन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए स्ट्रेंथ पैदा हो रही है, इंटरेक्शन है,
वो एफिनिटी कहलाता है। एफिनिटी का मतलब सिंगल एपिटोप, वन एपिटोप एंड वन पेराटोप, याद रखिएगा। दूसरा जो स्ट्रेंथ मेजर करने का वे है वो है अबिडिटी। ये एक्चुअली आपने देखा होगा कि एंटीबॉडीज कई बार मल्टीवैलेंट होते हैं। तो जब मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज मल्टीवैलेंट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आईजीएम उसके पास 10 वैलेंसीज हैं, इसी तरह से आईजीजी वगैरह के पास एटलीस्ट 2 तो हैं ही। तो जब मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी किसी कॉम्प्लेक्स एंटीजन के साथ जिसके अंदर मल्टीपल एपिटॉप्स मौजूद हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, तो जो टोटल एफिनिटीज हैं ऑफ ऑल द बाइंडिंग साइट और उनके जरिए जो स्ट्रेंथ पैदा हो रही है, दैट इज कॉल्ड एविडिटी। तो एविडिटी एक्चुअली सम है टोटल का, जो कि मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज में उसके पैराटॉप्स एपिटॉप्स के साथ में जुड़ सकते हैं। याद रखिए, एविडिटी एफिनिटीज के और उनकी जो वैलेंसीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसके बराबर नहीं होगी। ये टोटल एफिनिटीज के इक्वल नहीं होगी, बल्कि उससे कम होगी। इसका रीजन है जो जियोमेट्री है एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग की, उसमें फर्क के कारण। बट एविडिटी जो है ज्यादा बेटर इंडिकेटर है स्ट्रेंथ का, क्योंकि यहाँ टोटल की बात की जाती है। और ये याद रखिए कि जब कभी किसी एंटीबॉडी की अगर एफिनिटी कम है, तो अगर उसकी एविडिटी हाई है तो वो उससे कंपनसेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो आईजीएम है उसकी एफिनिटी लो होती है आईजीजी की तुलना में, बट यहाँ पर ये मल्टीवैलेंट है, यहाँ पर 10 वैलेंसीज मौजूद होती हैं और इस कारण उसकी एविडिटी काफी हाई होती है। इस कारण से आईजीएम एंटीजन से मोर इफेक्टिवली जुड़ सकता है बजाय कि आईजीजी की। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को काम में लेते हैं, उनको हम इम्यूनो एसे कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ऑब्जर्वेबल होती है। इनके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हम उसको इम्यूनो एसे कहते हैं। 2 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक तो एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए, दूसरा एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए। इन दो को हम फर्दर 2 प्रकार से देख सकते हैं, क्वालिटेटिव एसे और क्वांटिटेटिव एसे। तो क्वालिटेटिव एसे के अंदर हम केवल पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करते हैं, मीन्स रिजल्ट जो है प्लस या माइनस में होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। यहाँ पर हम मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ उपस्थिति या अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो ड्रॉबैक हमें इसमें देखने को मिलता है अक्सर, वो ये देखने को मिलता है कि कई बार फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं जब कभी एंटीजन या एंटीबॉडी हाई क्वांटिटी में मौजूद हों। जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, यहाँ पर हम मात्रा का पता करते हैं कि कितनी मात्रा एंटीजन या एंटीबॉडी की प्रेजेंट है। तो ये मोर रिलायबल टेस्ट हैं और इन टेस्ट को करने में हम सीरियल डाइल्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखें, जो कुछ कॉमन टेस्ट हैं जिनको हम करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, इम्यूनो एसे के जो कॉमन टेस्ट हैं जिनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात शामिल है, उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कन्वेंशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स। कन्वेंशनल टेक्निक्स में एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन एंड कंप्लीमेंट फिक्सेशन, ये 4 प्रकार की हम इनको देखते हैं। और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, नई टेक्निक्स हैं, उनमें इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे यानी कि एलिजा, रेडियो
इम्यूनो असे यानी कि RIA, इम्यूनो फ्लोरोसेंस असे IFA, इंजाइम लिंक्ड फ्लोरोसेंट असे ELFA, केमी ल्यूमिनेसेंस लिंक्ड इम्यूनो असे क्लिया, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, वेस्टर्न ब्लॉट और इसके अलावा कई प्रकार के रैपिड टेस्ट लाइक लेटरल फ्लो असे जिसको हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, फ्लो थ्रो असे और इम्यूनो असे यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह, ये इसके मेन टाइप्स हैं। इनके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की। तो प्रिसिपिटेशन जो रिएक्शन है, मेनली ये रिएक्शन हमें तब देखने को मिलती हैं जब कोई सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट करता है उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से इन प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमल कंडीशन। यहाँ ऑप्टिमल कंडीशन में आता है ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल pH एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl। और जब ये रिएक्ट करता है तो इसके कारण से वहां हमें एक इनसॉल्युबल, यहाँ जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो मिलता है जो कि इनसॉल्युबल होता है और प्रिसिपिटेट कर जाता है, जो हमें बैंड्स के रूप में दिखेगा। अगर हम इस रिएक्शन को जेल मीडियम में कर रहे हैं या इनसॉल्युबल फ्लोक्यूल्स के रूप में देखने को मिलेगा अगर हम लिक्विड मीडियम यूज कर रहे हैं। ये आपको सस्पेंडेड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ जनरली जो प्रिसिपिटेशन टेस्ट में हम एग्जांपल देते हैं वो रिंग टेस्ट का देते हैं। तो रिंग टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक नैरो ट्यूब लेते हैं लाइक कैपिलरी ट्यूब, और इसमें हम एंटीसीरा लेकर के और उसके ऊपर एंटीजन युक्त जो सॉल्यूशन है, डेफिनेटली ये भी एक सीरम हो सकता है, तो उसे लेकर के हम उसके ऊपर भर देते हैं। तो जहां पर ये दोनों मिक्स, जो दोनों लिक्विड है एंटीसीरा और सीरम जिसमें एंटीजन मौजूद है, जहां ये दोनों मिलते हैं उस जंक्शन के ऊपर एक रिंग अपीयर होती है। इसे हम प्रिसिपिटेट रिंग कहते हैं। तो इस रिंग की मौजूदगी ये बताती है कि वो एंटीजन मौजूद है जिसके लिए स्पेसिफिक एंटीसीरा हमने नीचे भरा था। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग बाय लेंसफील्ड टेक्निक को हम ले सकते हैं। इसके अलावा एस्कोली थर्मोप्रिसिपिटिन टेस्ट जो एंथ्रेक्स के लिए किया जाता है वो भी रिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा हम फ्लोक्यूलेशन जो टेस्ट कर सकते हैं, जब हम एंटीजन की एक ड्रॉप को पेशेंट के सीरम के साथ में मिक्स करते हैं तो वो हमें फ्लोक्यूल्स अपीयर होते हैं। तो इसमें हम VDRL RPR टेस्ट जो करते हैं सिफिलिस के लिए, उसमें हम स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सिफिलिस के लिए ही कान टेस्ट जो किया जाता था, आजकल नहीं करते, तो यहाँ पर हम ट्यूब फ्लोक्यूलेशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। इसके अलावा आपको और बता दूं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर इम्यूनो डिफ्यूजन के रूप में की जाती है, जहां पर हम 1% सॉफ्ट अगरोस जेल का यूज करते हैं। तो इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक जो है मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कुछ जो टाइप्स हैं जिसको आप कर सकते हैं वो है ऑडिन प्रोसीजर, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, इसी तरह से ऑक्टालोनी प्रोसीजर। ये कई सारे टेस्ट हैं जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में किए जा सकते हैं। आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, पैसिव हीमोएग्लूटिनेशन रिएक्शन,
कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन क्या चीजें हैं, ये सब हम नेक्स्ट टर्न पर डिटेल में देखेंगे। थैंक्स।